जब दुबई में था, जॉब करता था, जॉब मेरी ख़त्म हो गई, मैं वापस आ गया। जब वापस आया तो 4 साल तक मैं बेरोज़गार रहा। 4 साल में देखता रहा कि क्या करूं, जो मेरा पैशन है मैं उसको मैच करूं या मैं क्या करूं। मेरे भाई, मेरी वालदा, मेरे घर वाले सारे मुझे कहते थे कि तुम बड़े ही इंतहाई नालायक और बेकार बंदे हो, क्योंकि उनकी जो मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, वो तब आती है जब आप 20,000 रुपया घर ला के अपनी माँ को देते हैं। नहीं तो कहती है, माँ कहती तो ये सारे काम बेकार हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैंने फायज़ हसन सयाल साहब का एक लेक्चर अटेंड किया 2005 में। ठीक है, 2005 में मैं लेक्चर इनका अटेंड किया जो कि था डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। इनका जब लेक्चर ख़त्म हुआ ना, वो हाईली इंस्पायरेशनल था मेरे लिए, बहुत इंस्पायरेशन थी उसके अंदर, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन। अच्छा, उस दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने ट्रेनर ही बनना है, जैसे आप लोगों ने फ़ैसला किया हुआ है। हुआ क्या उस दिन कि इनके पास ना कार्ड्स थे, विजिटिंग कार्ड्स। विजिटिंग कार्ड्स इन्होंने एंड पे जब डिलीवर किए तो तकरीबन वहाँ हॉल में थे तकरीबन 150 लोग, कार्ड थे 100, और फ़ौरन ना 100 कार्ड ख़त्म हो गए और कुछ लोगों के पास ना आए। मैंने फटाफट कार्ड पकड़ लिया। मैंने जाते ही ना इनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं आपकी पर्सनैलिटी से बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं या इतने ज़्यादा इनके पास अपॉइंटमेंट्स हैं, इतने पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि आप मेरी द रोड टू सक्सेस एक बुक है वो पढ़ लें। आप जो पहली गुफ्तगू होती है ना, पहली मीटिंग में, वो सारी मैंने बातें लिख दी हुई हैं आप जैसे यंगस्टर्स के लिए। अब मैं किताबों का रीडर नहीं था, अच्छा अभी भी नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे इधर जो है ना फोर हेड पे प्रॉब्लम है पेन की। अगर मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो मुझे आंखों में और यहाँ पे पेन होती है। लेकिन मैंने वो द रोड टू सक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ महज इनके साथ मिलने के लिए 5 दिनों में दिन रात एक करके ख़त्म कर दी। और मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि आप पागल हो गए हो, किताब कोई पढ़ी नहीं थी ना। अच्छा, अब मसला ये था कि इन्होंने कहा था कि आप किताब पढ़ लें, मीटिंग कर लेंगे। और फिर मैंने वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ी कि अगर हो सकता है मीटिंग करने के लिए जाऊँ तो वो पूरी बात पूछ लें, तो मुझे आई ना। मैं सारी किताब पढ़ी। अच्छा, फिर मैंने उनको फ़ोन किया जी, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने किताब पढ़ ली है, तो आप मुझे टाइम दे दें मिलने के लिए। वो कहते हैं जी आप मेरी सेक्रेटरी से बात कर लें, आप मेरे असिस्टेंट से बात कर लें, आप मेरी इनसे बात कर लें। उनसे वो पूरे गेम जो है ना वो चलती रही। वो मैं 1-1.5 महीना गुजरता गया तो कोई टाइम ना मिला मुझे मुलाकात का। अच्छा, एक दिन मैंने ये किया कि उनसे पूछा कि ये कहाँ मिलेंगे, पढ़ाते कहाँ हैं, सेमिनार कहाँ करते हैं, मैं इनके पास वहाँ जाके मिल लूँगा। पता चला जी इंपीरियल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उस दिन। इंपीरियल कॉलेज में मैं गया, मैंने कहा जी मैं इनके लेक्चर में बैठना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे देंगे? उन्होंने कहा जी आप तो हमारे स्टूडेंट ही नहीं हैं, तो आपको हम कैसे इजाज़त दे सकते हैं? मैंने कहा जी मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही, आप मुझे काइंडली क्लास में बैठने दें। वो बीबी को तरस आया, उसने कहा जी बैठ जाएँ क्लास में। मैं क्लास में बैठा और इनके साथ गुफ्तगू की। क्लास ख़त्म हुई, फिर मुलाकात ना हो सकी, फटाफट गाड़ी में बैठे निकल गए। अच्छा, एक दिन मैंने फ़ैसला ये किया कि इनके ऑफिस जाके बैठ जाता हूँ, जब कभी बाहर निकलेंगे या अंदर आएंगे अपने ऑफिस में उसी वक्त पकड़ के मिल लूँगा। ठीक, मैं ये फ़ैसला करके चला क्योंकि कोई मिलने नहीं दे रहा था और मेरा लेवल ऑफ मोटिवेशन और इंस्पायरेशन थी बड़ी हाई थी। मैंने कहा जी इनको जी, मैं कहा जी मैं आपसे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, तो मैं भी आपकी फील्ड में आना चाहता हूँ, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं करवाई। ठीक है, उन्होंने कहा जी आप किताबें पढ़ें, आप ट्रेनर्स करें, ये करें वो करें आप, तो आपको जो है ना वो। मैंने ये एक उस दिन के बाद फिर मैंने ये फ़िलासफ़ी बनाई। क्या पढ़ लिखा हुआ है? जब तक आप अपने पर्सपेक्टिव से किसी के पास जाएंगे ना मिलने के लिए या किसी भी काम के लिए, कोई आपको लिफ्ट नहीं करवाता। ठीक है, जब आप किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से उसके पास मिलने के लिए जाएं, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, तब आपको सब लिफ्ट करवाते हैं। अब हुआ क्या, फिर उस दिन इन्होंने मीटिंग तो कर ली मेरे से, मैं ज़रा डिसहार्ट सा होकर घर आ गया। अब मैंने सोचा कि इनके साथ मैं कैसे ताल्लुक़ बनाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि इनके साथ मेरी दोस्ती भी हो जाए और गपशप भी लग जाए। मैंने इनको कहा जी, मैंने कहा कि मैं आपकी लाइफ से बड़ा मुतासिर हूँ, आपकी ट्रेनिंग से, मैं चाहता हूँ कि ये हज़ारों लोगों तक पहुँच जाए। उनको कहा पहुँचाएँ आप? कैसे पहुँचाएँगे? मैंने कहा जी मैं आपका एक लेक्चर अरेंज करता हूँ अल-हमरा में। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग आएंगे, तो वो कहते हैं वो खर्चा बहुत होगा, आप कैसे करेंगे इतना खर्चा? मैंने कहा जी मैं स्पॉन्सरशिप से किसी से बात कर लूँगा। कटिंग इन शॉर्ट कि वो सेशन फिर अगले ही 2-3 माह की
तगो दो से सेशन अरेंज हो गया। और उसमें अच्छा फिर ये कहते हैं कि आप वो ना ऐसा ना हो कि मैं आऊँ और हॉल खाली हो। मैंने अपना टाइम 2 घंटे देना है, द रोड टू सक्सेस में लेक्चर देना है, अगर मैं ना हूँ तो फिर मैंने कहा ठीक है। कहते हैं वर्किंग करके बताओ पहले मुझे। अच्छा अब इन्होंने मेरी बात सुननी शुरू कर दी। जब मैंने इस तरह से बात की ना तो मीटिंग भी शुरू हो गई, बात भी शुरू हो गई करनी। जो इनका जो पूरा अमला था उन्होंने भी फ़ोन अटेंड भी करने शुरू कर दिए, बात भी शुरू कर दी और मीटिंग्स चलती शुरू हो गई। अच्छा फिर क्या हुआ, कहते हैं वर्किंग करके बताओ। मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में लाहौर में सिर्फ कोई 20, 25, 30 यूनिवर्सिटीज़ में गया। उनको मैंने कहा कि ये मेरा लेक्चर करवा रहा हूँ, ये 5 साल का, ये बड़े अच्छे ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर, और मैं इनका लेक्चर करवा रहा हूँ। आप अपने कितने कितने स्टूडेंट्स भेजेंगे? किसी ने कहा जी 20 भेज दूँगा, किसी ने कहा 10 भेज दूँगा, किसी ने कहा 30-40 भेज दूँगा। वो मैंने ना एक एक्सेल की शीट बना ली कि इतने सर स्टूडेंट्स, वो 1000-1200 स्टूडेंट्स हो गए। उन्होंने कहा इतने सर स्टूडेंट्स के सब ने मुझे कहा कि मैं भेज दूँगा, आप करवा दें, फ्री है ना? मैंने कहा जी फ्री है, आप आ जाए। ले जी तकरीबन उस दिन 500-600 स्टूडेंट्स आ गए सेशन में। तो ये मेरी अपनी ज़िंदगी का पहला सेशन था जो मैंने अरेंज किया। जिसमें 600 स्टूडेंट्स आए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी पता क्या थी? मैंने आखिर में ना देखे थे इनके कार्ड्स, लोगों की तरफ ना कार्ड इन्होंने जब बांटे तो सब ख़त्म हो गए। मैंने अपने ना 500 कार्ड्स प्रिंट करवा लिए। मैंने कहा जी एंड पे ना लोग मुझसे ना कार्ड लेंगे और मेरे साथ, उस वक्त ज़माना था साइन का, किताबों में साइन, अब सेल्फी का है ना, उसमें किताबों में साइन का ज़माना था। अच्छा वो एट द एंड हुआ पता है क्या, कि सिर्फ 2 लोग आए मुझसे कार्ड लेने के लिए। ये वो सेशन था जो करवाया था। हाँ जी मैं ही हूँ, 2005 में। अच्छा द रोड टू सक्सेस, एक मैंने फर्जी कंपनी बना ली पीस के नाम से। अच्छा वो सिर्फ वो 500 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ऐसे आए जिन्होंने मुझसे कार्ड मांगा। और मेरा 500 का जो थद्दा था ना, वो जो मैं लेके आया था अपने साथ बड़े खूबसूरत से प्रिंट करवा के, वो वैसे ही मैं चुप करके मेरा, क्योंकि मेरी हाईली मोटिवेशन वही थी कि मेरे कार्ड आए और मुझे रिकग्निशन मिले और मैं फेमस हो जाऊँ। ठीक है, मैंने स्पीच सिर्फ इतनी दी थी कि ये मैं फायद सियाल साहब को बुलाना चाहता हूँ, तो ये द रोड टू सक्सेस टॉपिक है जी। अच्छा फिर मुझे उस वक्त पता क्या हिसाब समझ आई कि यार ऑर्गेनाइज़र की कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत जो है ना वो सारी की सारी इज्जत ऑर्गेनाइजर की कोई नहीं है। इज्जत है सिर्फ और सिर्फ जो स्पीच कर रहा है। लोग उससे इंस्पायर होते हैं, ऑर्गेनाइजर से कोई इंस्पायर नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैं इस सेल्फ हेल्प के और मोटिवेशन के फलसफे से इतना ज़्यादा इम्प्रेस, इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुका था कि मुझे इसका नशा लग चुका था। नहीं कोई बात नहीं, मैं को जवाब देता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने कि क्या पता चला, यही आपका सवाल है ना। मैं दुबई में था 1999 में, मैं पहली दफ़ा गया वहाँ पे, जॉब कर रहा था वहाँ पे। 2.5 साल मैंने जॉब की वहाँ पे, और मैं उस वक्त 30,000 रुपये महीना कमाता था, जो कि आज का आप 2017 में लगा लें कोई 1.5 लाख। अगर आप वो रेशो के हिसाब से चलेंगे ना, 1.5 लाख रुपये महीना 99 में। ठीक है, और उस वक्त मेरी ज़िंदगी का जो मकसद था ना वो ये था कि मैं मैक्सिमम पैसा कमा लूँ, प्लॉट ले लूँ, घर ले लूँ, गाड़ियाँ ले लूँ, और मैं मैक्सिमम पैसा कमाता जाऊँ, बस कमाता जाऊँ। मुझे ज़िंदगी का मकसद जो था ना वो मुझे फायद सियाल साहब ने सिखाया कि वो क्या था। मैं बताता हूँ। फायद साहब ने वहाँ पे कहा कि दुनिया में कुछ लोग पैदा होते हैं और कुछ लोगों को एक तरफ दौड़ते हुए देखते हैं, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर अपने मकसद का तयन करते हुए वो उनके पीछे लग पड़ते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक दौड़ते दौड़ते इस मुकाम पे आते हैं आखिर में कि वो सोचते हैं कि हम तो इस जगह पे हमने आना ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर देखा कि खुदा, कुरान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं ज़िंदगी के बारे में। उससे पहले तो नहीं पता था, उस वक्त मेरी एज 20-25 साल थी, उससे पहले नहीं पता था। तो खुदा कहता है कि मैंने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक मकसद पता चल गया कि इबादत है। ठीक है, फिर देखा जी कौन सी इबादत। फिर कुरान से पता चला कि हर इल्म वाले पे इल्म वाला है। फिर पता चल गया।
फिर पता चल गया कि खुदा उस पे उसकी आंख खोल देता है। खुदा, वो एक क्या है उसका जुमला, द नो द शेल्फ द नो द गॉड। खुदा अपनी पहचान उस पे करवा देता है, उसकी आंख उस पर खोल देता है। तो यहां से डिफरेंस जो आपने बताया ना, मेरा पहले था कि पैसा कमाना है और मज़ीद पैसा कमाना है, बस। उसके बाद ये पता चला कि पैसा नहीं कमाना, कि ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करना है जिसमें अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू एडिशन हो टूवर्ड्स नॉलेज, और खुदा के साथ उनका राब्ता जो है वो कैसे जुड़ सकता है। ठीक है।